नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। कोकुंदा और सायरा क्षेत्र की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय नववर्ष की त्योहारों को लेकर कोकुंदा के सुखवाल मंदिर में हिंदू सम्मेलन की बैठक हुई आयोजित। दिल्ली के तरुण खटीक हत्याकांड के विरोध में कोकुंदा में फूटा आक्रोश। दोषियों को फांसी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सहकारी समिति के कार्मिकों ने बुलंद की आवाज, मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार। कस्बे की सुखवाल मंदिर परिसर में सोमवार को भारतीय नववर्ष समिति के तत्वाधान में हिंदू सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी भारतीय नववर्ष को भव्य रूप से मनाने और समाज में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम होने जा रहा है। 20 मार्च को रात्रि प्रोग्राम है, उसमें सुप्रसिद्ध गायक कलाकार गोकुल जी शर्मा पधार रहे हैं और ये नव वर्ष का प्रोग्राम है। हम सभी गोकुंदा नगर वासियों से अपील करते हैं कि आपको 8 बजे आके इस प्रोग्राम को सफल बनाना है 20 मार्च को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। प्रभु सावरिया सेठ खुद सावरिया जी से पधार रहे हैं, उनके भी दर्शन लाभ लेवें। यह भगवान श्री राम और सावरिया सेठ के सानिध्य में प्रोग्राम होगा, आपको सबको पधारना है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन तरुण खटीक की हुई निर्मम हत्या के विरोध में देश भर में आक्रोश की लहर है। इसी कड़ी में सोमवार को कोकुंदा क्षेत्र से खटीक समाज के पदाधिकारी और समाजजनों ने उपखंड अधिकारी शुभम बेसारी को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो भाई की हत्या हुई है दिल्ली में, छोटी गलती के कारण हमारे भाई की हत्या हुई है। छोटा सा कलर गिरने की वजह से भाई के लिए हम मांग करना चाहते हैं कि भाई हमारे भाई को 1 करोड़ रुपए मिले और एक संविदा नौकरी दी जाए और उसको उचित न्याय दिया जाए, यही हमारी मांग है। आज हम सब खटीक समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और दिल्ली में जो घटना तरुण खटीक के साथ में हुई, एक छोटी सी बच्ची के गुब्बारा फेंकने की वजह से एक मुस्लिम समुदाय की जो लेडीज थी उसके ऊपर कुछ छींटे आ गए थे, उसके कारण कुछ लोगों को उसने बुलाया गया और मतलब क्या है कि तरुण को मारा पीटा गया और नरसंग हत्या की गई। इसके बारे में आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और यह ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी के नाम भजन लाल जी के और राष्ट्रपति जी के नाम हमने आज ज्ञापन दिया है। और हमारी खटीक समाज की यही मांग है कि तरुण की हत्या के पीछे अगर जिसने भी यह नरसंग हत्या की है उसको फांसी की सजा हो और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे खटीक समाज में किसी के भी, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, खटीक समाज के ऊपर कोई नज़र उठा के नहीं देख सके, यही हमारी मांग है। और तरुण खटीक के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं। अगर हमारी यह सभी मांगे अगर सरकार ने नहीं मांगी तो हम आगे जाके कुछ भी चक्का जाम करेंगे और 5 दिन का समय देते हैं सरकार को कि हमारी कुछ ये सभी मांगे पूरी की जाए जल्द से जल्द। और 5 दिन के अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम दिल्ली उत्तम नगर जाएंगे और वहाँ पे हम जोरदार प्रदर्शन करके सरकार को अवगत कराएंगे। वही क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्मिकों ने सोमवार को अपनी विभिन्न समस्याओं निराकरण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी शुभम बेसारे को ज्ञापन सौंपा। व्यवस्थापक और हम सभी व्यवस्थापक साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि हमने लंबे टाइम से हम सहकारी समितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वेतन के लिए कोई हमारा नियोक्ता निर्धारण नहीं है। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक हम लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। हम लोगों के सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं, जिनमें पीडीएस के गेहूँ है, उनको फसली ऋण उपलब्ध कराने, सारे कार्य हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लिए आज तक दिन तक कोई है नहीं और न हमें वेतन मिल रहा है, हमारा पूरा पड़ रहा है वेतन के भी। इस संबंध में हमने 27/2 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसमें सरकार की सारी योजनाएं हमने बंद कर रखी है। फसली ऋण की योजना, लोगों को ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलता वो, गोपालन क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, कंप्यूटरीकरण की योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सारी योजनाओं को हाल फिलहाल हम हड़ताल पे होने से बंद है, जिससे भारी नुकसान किसानों को भी हो रहा और सरकार को भी हो रहा, क्योंकि बैंकों को भी हो रहा। ब्याज शून्य दर पर जो मिलता वो नहीं मिल पा रहा है किसानों को। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि हमारा नियोक्ता निर्धारण करके हमें वेतन के लिए और 2017 तक जो भी व्यवस्थापक हमारे साथी लगे हुए उन सब की स्क्रीनिंग के लिए हमने सरकार से निवेदन किया। इस संबंध में हम सारे व्यवस्थापक गोकुंदा के यहाँ इकट्ठे हुए। कोरोना मिलाकर के 30 कर्मचारी हैं, जो आज दिन तक हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। हमारी एक ही मुख्य मांग है कि हमारा कैडर बने और उसके आधार पर हम कार्य करेंगे, नहीं तो बहिष्कार रहेगा, बिल्कुल काम नहीं करेंगे हम। धरना प्रदर्शन चलेगा, ये बस अनिश्चित काल नहीं है, बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे काम करेगा।
सरकार क्या है, किसानों को वगैरह लुभावनी योजना बता रही है, ये योजना दो, वो योजना दो, जो कार्य करने वाले भूखा रहेगा तो वो जन कल्याण योजना लोगों तक कैसे पहुंचाएगा। मेन हमारी एक ही मांग है, हमारे कैडर ऑथोरिटी बनने और उस मुताबिक हम काम करेंगे। पर राजस्थान में एक ही मांग है हमारी, और स्क्रीनिंग से जो वंचित हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए।